तो इस क्वेश्चन में दिया है लाइट रे इंसिडेंट अलोंग AO वेक्टर इमर्जेस आउट अलोंग वेक्टर OB वेक्टर एज शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ C आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, लेट्स यूज स्नेल्स लॉ एंड ट्राई टू फाइंड आउट द sine of angle of alpha and beta using the geometry of the angles. So let's use the Snell's law for this interface where the refraction is happening. So using Snell's law, refractive index of the first medium into sine of angle of incidence, which is alpha, is equal to refractive index of second medium into sine of angle of refraction, ये आ जाएगा। नाउ न्यू वन आपको वन दे रखा है, साइन ऑफ एल्फा हम निकाल लेंगे। साइन ऑफ एल्फा के लिए ये आपका AO वेक्टर है। लेट्स कंसीडर द ज्योमेट्री ऑफ दिस। ये एल्फा है, नाउ दिस इज AO वेक्टर। इसके देखो जो दिस AO वेक्टर का जो x कंपोनेंट है दैट इज 2i कैप, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड, ये 2i कैप अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ से अगर हम देखें, इफ वी कंसिडर दिस एज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के लिए डाउन, सो दिस इज -3j कैप। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इन वैल्यूज को लेता हूँ, दिस इज x एंड y, ओके, तो ये 2i है, ये आपका बन जाएगा -3j कैप। ये है आपका AO वेक्टर। तो साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, ऑपोजिट का मैग्नीट्यूड है 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइपोटेन्यूज। AO वेक्टर हाइपोटेन्यूज है AO, तो AO का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर विच इज 9 विच इज अंडर रूट 13। तो 2 अंडर रूट 13 इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ एल्फा। ओके, तो ये आएगा 2 अंडर रूट 13। तो 1 इंटू 2 under root 13 is equal to nu2. Nu2 is 1.5 into sine of beta। साइन ऑफ बीटा हम यहाँ ले लेते हैं। ओके, साइन ऑफ बीटा के लिए इफ वी कंसिडर द OB वेक्टर, तो OB वेक्टर का ये है x कंपोनेंट, तो ये OB वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट है CI कैप, तो ये मैंने बना दिया, दिस इज OB वेक्टर का x कंपोनेंट। तो ये आपका बन जाएगा फॉर एंगल बीटा, तो ये इधर को बन गया, दिस इज CI कैप एंड y कंपोनेंट ये आपका बन गया -4j कैप। ओके, तो यहाँ पे साइन ऑफ बीटा मैंने लिया, सो दैट विल बी ऑपोजिट। ऑपोजिट है आपका C और हाइपोटेन्यूज है OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, सो वी हैव गॉट द कंडीशन सेटअप। इसे सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 2 अंडर रूट 13, इसे मैं लिख लेता हूँ 10 विच विल बी 3/2, so 3/2 c upon under root of c square plus 16 square on both sides will give me 4 13, this is 9/4 c square और ये हो जाएगा c square plus 16। ओके, इसको if we cross multiply this, which gives me 4 4 आ गया, 16 into c square plus 16 is equal to 9 3s are is 2717 c square, 16 c square, 16 16 is 256 is equal to 117 c square, 117 c square minus इधर 16 c स्क्वायर है, 16 c स्क्वायर इज इक्वल टू 256, 7 माइनस 6 1 101 c स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 256, c स्क्वायर आ जाएगा 256 बाय 101 का रूट, तो 256 और डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं विच गिव्स मी 256 divided by 101 gives me 2.534, तो अंडर रूट ऑफ 2.534 ये आपका आ गया C, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2.534 अंडर रूट गिव्स मी 1.59,
So this gives me 1.59, which is approximately equal to 1.6. The value of C is 1.6, which means first is the correct option here.